गुस्सा ना एक आग की तरह है। आप चाहे तो इससे अपने आसपास की चीजें जला सकते हैं, चाहे तो रोशनी प्रोवाइड कर सकते हैं, और चाहे तो इसे दबा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकुश गुप्ता है। आज हम लोग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस सीरीज के अगले चैप्टर की बात करेंगे, अगले एपिसोड एंगर। अब एंगर क्या है, कैसे है, क्यों है? एंगर क्या, अगर पहला पॉइंट बताएं तो एंगर हमारे अंदर का एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, जिसके अंदर जब हमारी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती है और हमें लगता है वो मीट होनी चाहिए, तभी एक्सपेक्टेशन बोलते हैं उनको, तो वो अंदर से एक ज्वालामुखी उगलता है और उसे हम कहते हैं एंगर, कि यार कुछ तो सही नहीं हो रहा है। यह है एंगर एज एन इमोशन में बात कर रहा हूं। अब वो एंगर के कॉन्शियसनेस लेवल पे जब आप बात करते हो कि अगर आपका कॉन्शियसनेस लेवल एंगर पर है, तो आपको आप ऐसा फील करोगे, आपको रिवेंज बहुत ज्यादा फील होगा, आपको रिवेंज लेना है, बदला लेना है किसी से, या फिर आप बहुत जल्दी जल्दी इरिटेट हो जाओगे। तो पॉइंट ये है कि एंगर एज एन इमोशन हम सबके अंदर है, बट अगर आप एंगर के कॉन्शियसनेस लेवल पर हो तो आप उसको और लोगों से ज़्यादा फील करोगे। हर छोटी छोटी बात पे जहाँ भी कुछ गलत होता हो आपको लगेगा, आप तुरंत भड़क जाओगे बिना किसी का पूरा साइड जाने। तो रिवेंज लेना, जेलेसी होना, ये सब एंगर के अंदर आता है। अब यार, अगर आप इस कॉन्शियसनेस लेवल पर हैं तो अपने को क्या करना है, तो पहले स्टार्ट करेंगे कि एंगर क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अभी एंगर का जो यूज है वो आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से, कंस्ट्रक्टिव वे और डिस्ट्रक्टिव वे दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। डिस्ट्रक्टिव वे क्या, जैसे मैंने आपको शुरू में एक लाइन बोली, गुस्सा आग की तरह है। आप उससे को आसपास की चीजें जला सकते हो, जो भी सब है सब खराब कर दो। देर आर पीपल जो गुस्से के अंदर ऐसे ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं कि फिर लाइफ लॉन्ग उनको रिग्रेट होता है। आप कहीं नौकरी कर रहे हो, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन आपको अपने बॉस पे गुस्सा आ गया, रिजाइन डाल कर आ गए, और फिर उतनी अच्छी नौकरी आपको मिल नहीं रही और आप इरिटेटेड हो। ये है अगर आप गुस्से के कॉन्शियसनेस लेवल पर हो। तो कंस्ट्रक्टिव वे में कैसे यूज किया जा सकता है, तो इस पे एक लाइन मुझे याद आती है, महाभारत बी आर चोपड़ा की। जब मैं वो देख रहा था तो उसके अंदर भगवान कृष्ण अर्जुन को कहीं पे ये लाइन बोलते हैं कि पार्थ, इस क्रोध को बचा कर रखो, इसका उपयोग रणभूमि के अंदर करना। तो सही टाइम पे जब आप गुस्से का इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से एनालाइज करके कि जहाँ पे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि बहुत जगह गुस्से की ज़रूरत होगी। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके परिवार के साथ कुछ गलत हो रहा है, और आप कभी कभी गुस्से में रिएक्ट करते हो, तो शायद सामने वाले को समझ आता है कि नहीं भैया, ये नहीं करना। तो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है, वहां पे गुस्से की रिक्वायरमेंट है। किसी ने, मान लो कि आप जा रहे हो, आप अपनी बहन के साथ में जा रहे हो और किसी ने आपकी बहन को छेड़ दिया। अब वहां पे आपको गुस्सा आएगा और उसको आपको यूज करना है, तो सामने वाला एटलीस्ट जिसने ये किया है गंदी हरकत, उसको लगेगा कि यार कुछ तो है, डर जाएगा। तो ऐसी जगहों पर गुस्सा जो है वो कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है आपके लिए। कुछ गलत हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया, ऑफिस में सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन आपने कुछ एक छोटी सी बात पे गुस्सा करके पूरा काम खराब कर लिया। लेकिन ऑफिस के अंदर ही या फिर ऐसी आपकी वर्क प्लेस पर ही ऐसा भी हो सकता है कि रेगुलरली कुछ ना कुछ गलत होता हो, तो आपको उसके अगेंस्ट आवाज भी उठानी चाहिए, ताकि वो आपके लिए एज वेल एज आसपास के लोगों के लिए सही हो सके, सिस्टम सही हो सके। तो वहां पे आप अपने गुस्से का एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव यूज करो। अब यार, आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस कॉन्शियसनेस लेवल पर हो? देखो, पहली बात, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा। कई बार ऐसी जगहों पे गुस्सा आएगा कि आप देखोगे कि यार आप ही को गुस्सा आ रहा है, आपके आसपास वाले लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा। आप जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हो,
किसी ने आपको अपनी स्टोरी सुनाई, दुख भरी कहानी सुनाई कि मेरे साथ ऐसा हुआ, आपको उसके लिए भी गुस्सा आ जाएगा कि कैसे किसी के साथ गलत हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं फील करना है, किसी के साथ गलत हो तो खुश हो जाओ कि हाँ ठीक है, बढ़िया है, गलत हो रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, बट एक होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा, हर इमोशन की अपनी एक वैल्यू है, उसको उस वैल्यू से ज़्यादा अगर यूज़ किया जाए तो फिर वो इमोशन अच्छी हेल्दी कैटेगरी में नहीं रहता। जैसे मैंने आपको कहा, छोटे छोटे चीज़ें आपको बड़े बड़े डिसीजंस लेने पे मजबूर कर देती है। कि कुछ भी हो रहा है, फैमिलीज के अंदर लोग लड़ लेते हैं कि भाई छोटी सी बात पे गुस्सा हुआ, उसके बाद 20 साल तक बात नहीं कर रहे दोनों भाई। एक बार झगड़ा हो गया, फिर बात नहीं किया कि भैया हम तो बात ही नहीं करेंगे, और गुस्से में। और बात आप पता करोगे, छोटे मोटे झगड़े होते भी कोई ऐसी बात पे नहीं है कि हमेशा कोई प्रॉपर्टी की लड़ाई हो, कभी ऐसा ही हो। बहुत फैमिलीज में आप देखोगे कि यार इसने मुझे ये कह दिया, हमें तो पूछा ही नहीं, हमारे साथ तो ऐसे नहीं किया। और ऐसी ऐसी बातों पे ऐसे भयंकर तरीके से झगड़े हो रखे हैं कि भाई जब आप उनकी तय पे जाओगे तो आपको लगेगा ये कोई बात है झगड़ने की। बट आप उस कॉन्शियसनेस लेवल पर हो तो ऑटोमेटिकली आप वो चीज़ ज़्यादा फील करोगे। आपको हमेशा लगेगा कि इनजस्टिस हो रहा है आसपास, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, सरकार गलत है, मतलब हर चीज़ का पर्सपेक्टिव होता है कि अगर मान लो जैसे गवर्नमेंट गलत है, तो एक वे होता है कि गवर्नमेंट अच्छा है, बुरा है, अच्छी चीज़ें उन्होंने ये करी, बुरी चीज़ें उन्होंने ये करी, ये चीज़ फायदेमंद रही, ये चीज़ नुकसान वाली हुई। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि सब चोर हैं, सब खराब हैं, सब गलत ही है। तो पॉइंट ये है, जब आप इधर हो तो यहाँ पे आपको आपको फील होगा कि यार आप किसी से डील भी नहीं कर पाते, लोग आपसे रूठ के चले जाते हैं या फिर लोग आपको अवॉइड करते हैं। आपको समझ आएगा कि व्हेन यू आर डीलिंग विद पीपल, अगर आपको मान लो आप बिजनेस कर रहे हो और आपको डील करना है लोगों के साथ में, वो बिजनेस क्लाइंट आपको अवॉइड करेगा कि यार ये इंसान थोड़ा सा गुस्से वाला है। हम बोलते हैं ना, ऐसे आम भाषा में बोलते हैं कि यार इसको गुस्सा जल्दी आता है, इसके साथ में ये चीज़ होती है। कई बार ऐसे भी लोग आपको दिखेंगे जो इस कॉन्शियसनेस लेवल पे हैं, जो गुस्सा तो होते बट एक्ट नहीं करते। तो उन्हीं को पता है कि वो गुस्से में है, बट हर बार वो एक्ट नहीं कर रहे। मैंने आपको जो फर्स्ट लाइन बोली थी उसके अंदर ये भी बोला था, कुछ लोग अंदर दबा देते हैं उसको। दबाना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपका इमोशन आप सप्रेस करोगे करोगे करोगे, वो ज्वालामुखी की तरह अंदर है, कभी फट जाएगा और कहीं गलत जगह फटेगा। तो दबाना भी अच्छी चीज़ नहीं है। जो बेस्ट चीज़ है कि उस आग से आप रोशनी प्रोवाइड कर सको, ना तो उसको ज़मीन के अंदर गाड़ना है, ना उससे सब कुछ जला देना है, उससे आपको रोशनी प्रोवाइड करनी है। तो भाई अब बात आता है कि सोर्सेस क्या क्या हैं, गुस्सा कहाँ कहाँ से आता है। बहुत अलग अलग जगह से आ सकता है। आपको अपना किसी भी बात का घमंड हो, बहुत प्राउड फील करते हो आप, और उसके अगेंस्ट में किसी ने कुछ बोल दिया, आपको गुस्सा आ सकता है। आपका कोई भाई बहन, आपके बच्चे, आपको बहुत प्राउड है, आपके पेरेंट्स बहुत प्राउड है आपको, और किसी ने उनके अगेंस्ट में कुछ बोल दिया, आपको गुस्सा आ जाएगा। दूसरा एक्सपेक्टेशन, मैंने जैसा कहा, गुस्से का मेन चीज़, आप सर्टेन चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपको नहीं मिली, आपको गुस्सा आ जाएगा। आपके साथ सच में कुछ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, आपको गुस्सा आ जाएगा। कभी कभी ये चीज़ रिलेटेड होती है कि यार आपको गिल्ट हुआ, फिर आपको खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मुझे क्यों गिल्ट हो रहा है, मुझे क्यों बुरा लग रहा है। आपने सोचा कि मुझे ये काम करना है, आप नहीं कर पाए, आपको खुद पे गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है मार दूं खुद को ही, कि किसी लायक का नहीं हूं मैं। ये सब जो है पॉइंट्स हैं गुस्से के अंदर, जो अपन ने पिछले कॉन्शियसनेस लेवल से बात के बारे में बात करी, उससे ज़्यादा एनर्जी है। तो जब एनर्जी ज़्यादा होती है तो एक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, बट एक्ट का डायरेक्शन कौन सा है वो भी अपने को देखना है। अगर डायरेक्शन गलत वाला है तो वो एक्शन गलत होंगे, और फिर वो नो एक्शन से ज़्यादा खतरनाक है। एक है गुस्से के सोर्सेस, सेल्फ सेक्रीफाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे फैमिलीज में हमने देखा है, ये कहीं ना कहीं
लोगों में हमने देखा है कि भैया उनको लगता है कि मैंने तो इतना किया। हमारी फैमिलीज़ के अंदर हमारी मम्मियों को ये चीज़ बहुत लगती है कि अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, लेकिन उनको लगता है मैंने इतना किया। जैसे बहुत कॉमनली मैंने ये डायलॉग सुना है कि मम्मी ने पापा को, मैं अपनी मम्मी-पापा की बात नहीं कर रहा, किसी की मम्मी ने किसी के पापा को, कोई भी रख लो, कि मैंने तुम्हारे परिवार के लिए इतना किया, मेरे साथ में इतना हुआ और उन लोगों ने तो मेरे साथ ये गलत किया। मैंने इतनी जगह सैक्रिफाइस किया है, इतनी जगह मैंने सहा है, और वो नीच-गलीच लोग, मतलब ठीक है, कहीं न कहीं आप लोगों ने या तो आपकी फैमिली में हुआ होगा, या इंडिया में इतना कॉमन है कि कहीं न कहीं देखा होगा आपने। तो वो जो अंदर से गुस्सा है कि मैंने सैक्रिफाइस किया है, वो एक सोर्स है गुस्से का। अब आपको गुस्से में ही हैं आप, कि आपको हर किसी पे, हर सिचुएशन पे गुस्सा आता है क्योंकि आपको लगता है कि आपने सैक्रिफाइस बहुत कर दी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब बात आती है कि यार, अगर आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि आप इस कॉन्शसनेस लेवल पर हैं, कि आपको जल्दी गुस्सा आ रहा है, आप हर चीज़ पे इरिटेटेड हैं, आप रिवेंज लेना चाहते हैं, आप बहुत जेलस फील करते हैं, इस तरीके की चीज़ें अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे एनकाउंटर कर रहे हैं और बहुत जल्दी एनकाउंटर कर रहे हैं, तो आपको करना क्या चाहिए? देखो यार, एक तो होती है कि गुस्सा एज अ फीलिंग की बात करें, तो जिस टाइम पे गुस्सा आए, उस टाइम पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। लाइक, आप नंगे पैर चल सकते हो। मैं फिजिकल लेवल पे बात करता हूँ शुरू में। आप नंगे पैर चल सकते हो। आपने कभी छोटे बच्चों को देखा होगा, वो ऐसे पैर पटकते हैं कि ज़मीन पे लेट गए, चिल्ला रहे हैं, पैर पटक रहे हैं, हाथ मार रहे हैं। यू कैन डू दैट। या फिर आजकल इस तरीके के स्टार्टअप्स इंडिया में तो नहीं, इंडिया के बाहर बहुत फेमस है, कि भाई आपकी चीज़ें तोड़ फोड़ रहे हैं, कि भैया मतलब एक पूरा एरिया बना दिया, वहाँ पे आपको सूट वूट पहना के, मतलब सूट वो वाला जिससे लगे ना, और आपको कोई रॉड या कुछ भी दे दिया, आप टीवी तोड़ रहे हैं, उधर पुराने टीवी रखे हुए हैं, फ्रिज रखे हुए हैं, माइक्रोवेव रखे हुए हैं, आप तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, अलग अलग चीज़ें, ईंटें पड़ी हैं, मार रहे हैं ईंटों से किसी चीज़ को, रॉड वॉड पड़ी है, आप उससे चीज़ों को तोड़ रहे हैं, अंदर से गुस्सा निकाल रहे हैं। मुझे लगता है इंडिया के अंदर भी बहुत जल्दी इस तरीके के स्टार्टअप आएंगे। आज आ तो गए होंगे आई एम श्योर, बट कॉमन हो जाएंगे कि चीज़ें तोड़ फोड़ रहे हैं, ताकि अपने अंदर का जो गुस्सा है उसको बाहर निकाला जाए। ये हो गई फिजिकल लेवल पे बात। अब बात करते हैं मेंटल लेवल पे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो यार, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है कि चेंज द कॉन्टेक्स्ट। कि यार, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एग्जांपल में बात करता हूँ सेल्फ सेक्रीफाइस। अगर आपको ये फील हो जाए कि यार मैं ऐसा करता हूँ, मेरे को जो पास्ट में मैंने सेक्रीफाइस किए हैं, अगर किए हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा किया है और उसके अगेंस्ट में मुझे उतना रिटर्न नहीं मिल रहा, तो अगेन मेरी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं पे मीट नहीं हो रही, तो अब मैं क्या करूँ? चेंज द कॉन्टेक्स्ट। एक्चुअल में सोचिए, क्या सच में वो सेक्रीफाइस आपने अपनी मर्जी से किए थे, किसी ने आपको कहा था करने के लिए, या जबरदस्ती उससे वो सिचुएशन ऐसी थी कि आपको करने पड़ गए थे? सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको आंसर मिले कि यार आप उस टाइम बंधे हुए थे, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो जब आप ये फील करते हैं कि ऑप्शन नहीं था, तो आप बेसिकली बंधे हुए थे उस टाइम पे। तो ऐसा नहीं कि आपने सेक्रीफाइस किए हैं, करने पड़ गए, कोई और ऑप्शन नहीं। कि अगर कोई बच्चा बोलता है कि यार मैंने, या फिर बड़े भाई ऐसे बोलते हैं कि यार हमारे लिए तो चीज़ें नहीं करी थी मम्मी पापा ने इतनी, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, और छोटे भाई बहनों के टाइम पे कर दी, तो उनको लगता है उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस की। अरे बाबा, ऑप्शन नहीं था आपके टाइम पे। मम्मी पापा के पास पैसे कम थे, तो बची हुई चीज़ें आपके लिए नहीं खरीदी, आपके लिए कम खिलौने खरीदे, छोटे बच्चे के लिए ज़्यादा खरीदे, आपके छोटे भाई बहन के लिए, क्योंकि तब तक फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो गई थी। तो कई बार सिचुएशनल होती हैं चीज़ें, और हम उसके अंदर खुद का सेक्रीफाइस, खुद की चीज़ें काउंट करा देते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट को चेंज करिए। एक और चीज़, मतलब पिछले वीडियोस के अंदर भी मैंने बात करी है,
राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। लिख सकते हैं, लिखें। जब भी गुस्सा आए, जब भी हैवी लेवल पे इमोशन फील करें, जब आप लिखते हैं तो आप इलॉजिकल चीज़ें आपका दिमाग ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा हटा देता है। जब आप बैठ के सिर्फ सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उस पॉइंट पे आपके दिमाग में कुछ भी उल जुलूल चीज़ें आ सकती है। बट लिखते टाइम बाय डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म ऐसा डेवलप हुआ है ह्यूमन इवोल्यूशन का, कि फालतू चीज़ें धीरे धीरे से एरिगेट हो जाती है, कि आप लिख के खुद ही पढ़ रहे हो और खुद ही देख रहे हो कि मैंने क्या बेवकूफ़ी वाली बातें लिख दी। एक चीज़ और कर सकते हैं कि मिरर के सामने जाइए और उस इंसान को देखिए जो आप हैं, जो आप फील कर रहे हैं, और वही इंसान आपके सामने खड़ा होता तो आपको कैसा लगता। हर चीज़ में इरिटेटेड, हर चीज़ में जल्दी से गुस्सा, हर चीज़ में परेशान, रिवेंज लेना है, जेलेसी फील हो रही है, किसी का कुछ बढ़िया हो गया तो उससे उससे खुशी से ज़्यादा उस पे आपको लग रहा है कि इसके साथ क्यों हो गया, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। और उस इंसान के पास में आप 10 मिनट सोचिए कि अब इस इंसान के पास में मेरे को बैठना है, उससे मुझे बात करनी है। आपको खुद को लग जाएगा कि शायद मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, शायद मुझे इस इंसान के साथ में अच्छा नहीं लगेगा। और जब आप ये रियलाइज़ करते हैं कि आपको उस इंसान के साथ अच्छा नहीं लगेगा, और गलती से वो इंसान आप ही हैं, तो आपके साथ भी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। आप भी जब बैठे होते हैं 5 लोगों के बीच में, लोग आपको अवॉइड करते हैं। बस इतना पता चलना ही काफ़ी है, ऑटोमेटिकली अंदर से चेंज जो है वो आने लग जाएगा। सो यू कैन डू दैट इफ़ यू वांट। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।